Hello everyone. So let's start with the next part of geometry. It is based on mensuration. Mensuration के basically इसमें फॉर्मूलेज है. फॉर्मूलेज अगर आपको याद है, पता है, तो मेनली प्रैक्टिस है क्वेश्चन की. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले कुछ फॉर्मूलेज जो हैं वो लिखवा दूंगा और उसके बाद फिर हम बात करेंगे मेनली यहाँ पे क्वेश्चंस की. क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन थोड़ा समझ में आए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फार्मूला. द फर्स्ट फार्मूला इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? फर्स्ट केस दिया है जब ऑल साइड्स गिवन, सारी की साइड दी हुई है. तो लेट्स से अगर तीन साइड की लेंथ अगर ए बी सी है एंड यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो एरिया निकालने के लिए लगाना पड़ता है हीरोज फार्मूला. हीरोज फार्मूला जो होता है उसमें आ जाएगा फार्मूला आपका एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. वेर एस इज वॉट? एस इज सेमी पेरीमीटर का आधा. जो पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, उसका हाफ करेंगे तो एस आएगा. एस की वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा. तो ये फॉर्मूला होगा अगर आपको तीनों साइड पता है तो. ठीक है. इनके एप्लीकेशंस हम आगे देखेंगे, पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे. अगर मान लेते हैं ट्रायंगल की दो साइड दी है और उनके बीच का एंगल दिया है. लेट्स से ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर दो साइड दी हुई है और इनके बीच का अगर एंगल दिया हुआ है थीटा, सो हाउ विल यू फाइंड द एरिया? एरिया कैसे निकालेंगे? तो अब एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. यानी जो भी उनके बीच में एंगल है उसका साइन थीटा. ये जो फॉर्मूला बनेगा ये आपका निकालेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिसमें आपको दो साइड दी हुई है एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन. अब यूजुअली क्या होता है कि यहाँ तो एंगल 30 डिग्री दिया होता है, या फिर एंगल आपको 45 डिग्री दिया होगा, या फिर एंगल आपको 60 डिग्री दिया होगा. ये नॉर्मली तीन एंगल्स होते हैं स्टैंडर्ड. तो आपको याद रखना है साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, साइन 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, और साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर दो साइड दी है और उनके बीच में एंगल दिया हुआ है तो इस टाइप से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं. ये जरूरत पड़ेगी काफी अपने को. आगे चलते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल में फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है. राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 स्ट्रेट अवे बेस इनटू हाइट. और अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी है लेकिन अगर आपको एल्टीट्यूड दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, वी कैन इजीली कैलकुलेट द एरिया एज 1/2 बेस इनटू हाइट. राइट. इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आराम से हो जाएगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर दिया हुआ है तो आइसोसेलेस में टू साइड्स आर इक्वल. ठीक है. अब टू साइड्स आर इक्वल. अब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल दो ऐसे बना दिया मैंने, एक बार बेस बड़ी है और एक बार बेस थोड़ी छोटी है. अब अगर मान लेते हैं दो इक्वल साइड्स ए है और नॉन इक्वल साइड बी है, तो इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, एरिया इज गिवन बाय b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला कैसे आ जाता है? हीरोन्स फॉर्मूले से. तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? a प्लस b बाय a प्लस a 2a प्लस b बाई 2. तो 2a प्लस b डिवाइड बाई 2 इज सेमी पेरीमीटर. अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं सेमी पेरीमीटर का यूज करके ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दूं तो मुझे मिल जाएगा s. ठीक है. s इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड. तो s आपका 2a प्लस b माइनस 2a प्लस b बाई 2 था, इसमें से हमने a सब्ट्रैक्ट किया तो s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. राइट. तो एक बार a आएगा, दूसरी बार भी a आएगा, मतलब सिमिलर टर्म बनने वाली है. और साथ में आ जाएगा 2a प्लस बी बाई 2 माइनस बी. सो व्हेन यू सिंप्लीफाई आपको एरिया मिल जाएगा यहाँ पे. एक टर्म तो ऐसी कैसे मिल रही है 2a प्लस बी बाई 2. अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है जब ये एलसीएम होगा तो 2a बन जाएगा, 2a कट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा b²/4. राइट. बिकॉज स्क्वायर था. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 2b बन जाएगा, तो आपको मिलने वाला है 2a माइनस बी बाई 2. अब ध्यान से देखिए b²/4 तो बाहर b/4 बन के आ जाएगा. राइट. b/2 बन के आ जाएगा, लेकिन जो नीचे वाले 2 और 2 थे ये और एक और 2 दे देंगे, दैट्स वाई b/4 बन जाएगा. डिनोमिनेटर देखिए 2 इंटू 4 इंटू 2 यानी हो जाएगा 16. 16 का रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, दैट्स वाई बाहर 4 आ गया. और ये b² भी बाहर चला गया तो b बन गया. करेक्ट. और 2a प्लस बी 2a माइनस बी अंदर बन गया. फॉर्मूला यूज x प्लस वाई एक्स माइनस वाई x² माइनस y² से 4a² माइनस b². तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है. हालांकि डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है बहुत बेटर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर आप इसको हीरोन्स फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं, वहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं. तो एरिया होता है b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², वेयर a is the equal side length of equal sides and b is the length of the other side. राइट. तो ये फॉर्मूला होगा आपका आइसोसेलेस के लिए. अब अगर बात करें इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना. सभी की सभी साइड बराबर है, सभी साइड बराबर है, और सभी एंगल जो होते हैं वो अंदर कितने होते हैं 60 के होते हैं. तो ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है और ये भी एंगल 60 है.
दीज टू साइड्स आर ए। इसको डिराइव करने के लिए बेस्ट लगाते हैं अपन साइन वाला फॉर्मूला कि अगर दो साइड पता है तो उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू दी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इस फॉर्मूले से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 1/2 a स्क्वायर इंटू √3/2, which I can rearrange that area of triangle is given by area of triangle which is equilateral is given by √3/4 into a square। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। तो √3/4 a स्क्वायर हो गया आपका फॉर्मूला। कुछ लोग डिराइव करते हैं इसको एल्टीट्यूड बना के, क्या एल्टीट्यूड बना लेते हैं, फिर जो नीचे जो साइड है आपकी, जो बेस थी, उसके दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे। सो दिस पार्ट इज a/2, दिस पार्ट इज a/2। पहले आप हाइट निकाल लीजिए, उसके बाद 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे, वो भी कर सकते हैं। बट अभी अगर बात करें, ये बेटर ऑप्शन था कि दो साइड पता है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। इस कंडीशन से हम आंसर एरिया आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला का डेरिवेशन है, याद रखना है मेरे को, फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर। अच्छा, अगर इसकी हाइट की बात करें, हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस भी लगा सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं और पाइथागोरस से आप हाइट निकाल सकते हैं, एल्टीट्यूड। अदरवाइज एरिया कंपेयर कर सकते हैं। एरिया होता है 1/2, बेस इज a, हाइट इज h। बट अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, तो वो जो एरिया आएगा वो इस फॉर्मूले से जो √3/4 a स्क्वायर से आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई तो आपको h का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ से a से a कट हो गया, 2 से कट किया तो यहाँ पे 2 मिल गया। सो हाइट जो होती है, एल्टीट्यूड जो होती है, एल्टीट्यूड का लेंथ होता है √3/2 इंटू a। ये होती है एल्टीट्यूड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत जरूरत पड़ने वाली है अपने को इसकी कंडीशन की भी, याद रखिएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अभी सर्कम सर्कल के फॉर्मूले समझ लेते हैं। सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम का मतलब होता है आसपास। तो अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के अगर आसपास एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल। अब क्या होता है, इसमें सर्कम रेडियस निकालनी पड़ती है कि मान लेते हैं ये सेंटर था इस सर्कल का और ये जो लेंथ है ये आपकी रेडियस है r। तो r फाइंड करना है हमको, r फाइंड करना है। ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ट्रायंगल के बारे में लेंथ पता है, तो हमें r फाइंड करना है। तो तरीका होता है कि अगर ट्रायंगल की तीनों लेंथ पता है ABC, तो कैपिटल R, सर्कम रेडियस जो है कैपिटल R से डिनोट करते हैं। कैपिटल R निकालने का फंडा हो जाएगा ABC प्रोडक्ट ऑफ साइड divide by 4 times the area of triangle. So R is ABC by 4A. What are ABC? A, B, C, small a, small b, small c are the side of triangle and A जो है वो एरिया है। किसका एरिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। अगर सर्कल का होता फिर इतना तामझाम क्यों करते, फिर तो पाई आर स्क्वायर से निकाल लेते ना। तो A is the area of triangle for सर्कम सर्कल। ठीक है, सर्कम रेडियस निकालना है तो R का वैल्यू आ जाएगा ABC by 4A। ठीक है, आगे चलते हैं। इन सर्कल, इन सर्कल अगर निकालना है, अगर आपको, इन सर्कल का मतलब होता है कि ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर बनता है, तीनों साइड जो है उनको टच करता है, टेंजेंट होता है। ये कैसे बनता है? ये एंगल बाइसेक्टर्स को मिला के बनता है। और सर्कम सर्कल जो होता है ये कैसे बनता है? ये आपका बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई जाए तो जो सेंटर मिलेगा, जहां पे इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा, उसको सेंटर मान के ये सर्कल बनाया जा सकता है। और यहाँ पे सर्कम के बाद इन सर्कल की अगर बात की जाए, ये कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर जहां पे कट करते हैं वो इन सेंटर होगा, उसको सेंटर मान के इस सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, जो तीनों को टच करेगा। अब अगर यहाँ पे हमें लेट्स से मान लेते हैं स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपका रेडियस था, ये आर निकालना है। इसको यूजुअली हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली a by s। व्हाट इज a? a is the area of triangle। A is the area of triangle, S is the semi perimeter of triangle। तो R is given by A by S। What is A? A is area of triangle, and what is S? S का मतलब होता है semi perimeter of triangle, semi perimeter का half of triangle। इस फंडे से हम स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको एरिया फाइंड करना है, अगर आपको R पता है ना, इन सेंटर, इन रेडियस पता है, क्या बोलते हैं इसको हम? इन रेडियस अगर पता है आपको, तो एरिया निकालने का फंडा हो सकता है इन रेडियस इनटू एस। व्हाट इज एस? एस इज सेमी पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक स्पेशल रिलेशन होता है कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में। वो समझ लेते हैं कि अगर एक सर्कल दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब जो सर्कल है वो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है, और मान लेते हैं इसी ट्रायंगल को एक सर्कल और एंक्लोज करता है, मतलब ये सर्कम सर्कल हो गया। तो अब अगर हम बात करें कि अगर हमें इसकी कैपिटल आर निकालना है और स्मॉल आर निकालना है, इनके बीच में रिलेशन चाहिए,
तो एक तरीका तो हम डिराइव करने बैठ जाएं कि ये a है, ये a है और ये a है, तो कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला होता है तीनों का मल्टीप्लीकेशन ए क्यूब डिवाइड बाय 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, तो ये a स्क्वायर कट करेंगे तो यहाँ पे a बचेगा, 4 से 4 कट हो गया, यानी आपको मिल गया a/√3। और अगर स्मॉल r की बात करें, स्मॉल r अगर निकालना पड़ गया आपको तो वो होता है a/s। a इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो √3/4 into a square whole divided by the semi perimeter, यानी कि 3a divided by 2। So when you simplify, so √3/4 into a square into 2 divided by 3a, 1 जा and 2 जा, a से a कट हो गया और यहाँ पे कट करेंगे तो आ जाएगा √3, तो आपको मिल गया a/2√3। इसका मतलब है रिलेशन देखिए, रिलेशन ये है कि कैपिटल R जो है अगर वो a/√3 है तो स्मॉल r a/2√3, यानी उसका भी हाफ है। तो रिलेशन क्या होता है, इनका रेशो 1:2 का होता है। कैपिटल R और स्मॉल r जो होता है इनका रेशो, सॉरी कैपिटल R बड़ा होता है, 2:1 का रेशो होता है। ठीक है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे मालूम है इस ट्राइंगल की जो एल्टीट्यूड होगी, उस एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी, वो होगी √3/2 है। अच्छा, अब मुझे मालूम है एक पॉइंट होता है इसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, सॉरी सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कहाँ पे मिलता है, जहां पे मीडियंस मिलती है। मीडियन, इन सेंटर, सर्कम सर्कल का सर्कम सेंटर, इक्विलर ट्रायंगल में वो एक ही पॉइंट होता है। दैट्स व्हाई ये मुझे मालूम है कि मीडियन जो है उनका रेशो तो 2:1 का होता है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अगर ये वाले पार्ट की बात करता हूँ, दिस पार्ट, यानी कि ये क्या हो गया आपका येलो वाला पार्ट, दिस पार्ट इज सर्कम रेडियस, ये वाला पार्ट जो है वो डबल होगा कंपेयर टू योर इन रेडियस। तो सर्कम रेडियस जो होगा वो इन रेडियस का डबल होता है इन इक्विलर ट्राइंगल। और अगर लेंथ निकालनी पड़ गई तो √3/2 को डायरेक्टली 2:1 के रेशो में डिवाइड कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये लिखा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर, वो आ जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी पेरीमीटर निकाल लिया आपने एंड डिवाइड बाय 2 हो गया। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 12 + 18 इज 30, 30 + 24 इज 54, 54 का आधा क्या 27 हो गया। तो एरिया निकालने का फंडा हो जाएगा अंडर रूट में s, यानी कि 27 इंटू s माइनस a। 27 माइनस 12 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 27 माइनस 18 करेंगे तो 9 आ जाएगा, एंड 27 माइनस 24 करेंगे तो 3 आ जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी मैं s लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज द एरिया। एरिया निकालने का फंडा हो जाएगा s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अच्छा, 27 इंटू 3 करेंगे तो 81 बन जाएगा, जिसका रूट हो जाएगा 9। फिर अगर 9 की बात करें, ये बन जाएगा 3 और 15 अंदर अटक जाएगा, राइट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 27√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड की लेंथ आपको दी हुई है 12, 18 और 24। ठीक है, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है ये। आगे चलते हैं। साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दो साइड दी हुई है। द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम इज 30 डिग्री। तो एक ट्रायंगल है, एक साइड की लेंथ 4 है, एक की लेंथ 6 है, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। बोला इनका एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड्स इनटू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2, 4 इंटू 6 इंटू साइन 30, एंड साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/2। सो 1/2 इंटू 24 इंटू 1/2, this give you 6 centimeter square is the area of the triangle, right? The formula is 1/2 AB sin theta, याद रखना है अपने को। फिर नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। The perimeter of an isosceles triangle is 36, ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है। one of the equal side is 13, तो अगर ये इक्वल साइड्स हैं तो ये 13 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है। पेरीमीटर तो दिया हुआ था 36, तो सबका समीशन आना चाहिए 36, बट दो साइड आ रही है 13 और 13, 26। अगली वाले का पता नहीं है, पर ये आना चाहिए 36। दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी थर्ड साइड आपकी आ गई 10। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। फॉर्मूला क्या होता है आइसोसेलेस का, b/4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट आर a एंड b? a इज इक्वल वाला साइड, b इज दूसरा वाला साइड। ठीक है, और नहीं पता है तो फिर आप लगाइए यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला कि पेरीमीटर पता है 36, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 18, तो लगा लीजिए फॉर्मूला दैट एरिया इज गिवन बाय अंडर रूट में s इंटू s माइनस a, s माइनस b
एंड एस माइनस सी। आई होप दोनों ही फॉर्मूला याद ही होंगे आपको। अगर याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं याद किया है तो याद कर रखोगे तो एग्जाम में थोड़ा काम आसान हो जाएगा। सो आई एम यूजिंग दी स्पेशल फॉर्मूला b/4 यानी 10/4 अंडर रूट में 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 169 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर कितना हो गया आपका 100, तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आपका आंसर मिल गया 10/4 अंडर रूट में आ जाएगा 169 का 4 टाइम्स करेंगे आपको मिल जाएगा 170 होता, तो 170 का 4 टाइम्स होता 680, 4 कम यानी 676 और माइनस हो जाएगा 100। दिस गिव यू 10/4 अंडर रूट में आ जाएगा 576 यानी कि 24 का रूट है ये, तो 24 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 24, तो आपको मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये नहीं करना तो फिर आप हीरोइंस फॉर्मूला भी लगा सकते थे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ABC is a right angle triangle at B, ठीक है। Find BD if AB is 10, ठीक है, AB एक 10 दिया हुआ है, BC is 24, all right, and BD is perpendicular to AC, BD perpendicular AC की यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो बच्चों थोड़ी सी एक चीज रिमाइंड करवाऊंगा आपको, यहाँ पे ज्योमेट्री में पढ़ाया गया था आपको कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप हाइपोटेनस पे मीडियन ड्रॉप करते हो, मीडियन ध्यान से देखिएगा, मीडियन, तो ये तीनों के तीनों पार्ट बराबर होते हैं और मीडियन की लेंथ जो होती है, मीडियन की लेंथ हाइपोटेनस के हाफ होती है, लेकिन ये मीडियन नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया वो डिफरेंट चीज है। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन लिखवाए गए थे, अगर आपको रिलेशन याद है बहुत बढ़िया। रिलेशन ये होता है यहाँ पे कि ए बी का स्क्वायर जो होता है वो AD इंटू AC होता है, पहला रिलेशन। हालांकि रिलेशन का यूज नहीं करूंगा, मेंसुरेशन के हिसाब से आंसर निकालेंगे, बट रिलेशन याद करवा रहा हूं आपको। BC का स्क्वायर जो होता है वो होता है CD इंटू CA यानी कि AC, और तीसरा रिलेशन यहाँ पे होता है कि जो BD का स्क्वायर होता है वो AD इंटू DC होता है, ज्योमेट्री में पढ़ाया गया था। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इनको हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और सिमिलर के बाद अपन रेशो निकाल के इस रेशो को सिंप्लीफाई इस वर्जन में लिख सकते हैं, और इन दोनों को फर्स्ट टू को ऐड कर दोगे तो पाइथागोरस का प्रूफ आ जाता है। ये क्लास 10 में करवाते थे। आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस रिलेशन क्योंकि अभी मेंस्ट्रुएशन कर रहे हैं फिलहाल, तो आपको ये भी दिखना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर AB 10 है और BC 24 है तो AC जो होगा वो 26 होगा। क्यों हो गया? क्योंकि एक 5 है, एक 12 है, तो एक 13 होता है रेशो, है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो 5 का डबल दिखा मुझे 10 और 12 का डबल दिखा 24, तो पक्का हाइपोटेनस कितनी होगी? 26 ही होगी। अब मुझे BD निकालना है, तो BD निकालने का फंडा क्या होगा? मैं एरिया कंपेयर करूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर मैं 1/2 बेस इंटू हाइट, BC को बेस मान लूं और AB को हाइट ले लूं, तो वो जो एरिया आएगा दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू 1/2 अगर मैं AC को बेस ले लूं और BD को हाइट ले लूं, राइट, BD सॉरी नॉट BH, BD को हाइट ले लूं तो भी बराबर आना चाहिए। बस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। BC का लेंथ है 24, AB का लेंथ है 10, AC का लेंथ है 26 और BD हमको फाइंड करना है। सो वी कैन डायरेक्टली से कि जो BD का लेंथ आएगा दिस विल बी 24 into 10 डिवाइड बाय 26, कैंसिल किया आपने 2 से तो 120 डिवाइड बाय 13, राइट। ये जो लेंथ होगी दिस इज द लेंथ ऑफ BD। वी सिंपली कंपेयर द एरिया। इसी कॉन्सेप्ट का यूज आने वाला है। कैट में क्वेश्चन आया था एक कि अगर आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल को, ये रब करता हूं मैं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हमने हाइपोटेनस के अलॉन्ग जोर जोर से घुमाया, राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हमने हाइपोटेनस के अलॉन्ग जोर जोर से घुमाया, यानी ऐसा कुछ फिगर बनने वाला है, तो इस सॉलिड जो फॉर्म होगा इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो दो कोन है, ऊपर एक कोन है, नीचे एक कोन है, कोन के वॉल्यूम्स ऐड करना है। बट ये जो बीच में आपको रेडियस निकालनी थी, ये चैलेंज था। तो ये चैलेंज जो है रेडियस निकालने का, वो इस एरिया कंपैरिजन के हिसाब से आराम से निकाला जा सकता था, राइट। लेट्स मूव ऑन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि T1 is a triangle, okay, T2 is another triangle formed by joining the midpoint of the sides of T1, ठीक है, midpoint join करके आपने एक ट्रायंगल बना दिया। What is the ratio of the area of T2 by T1? ये तो बहुत सिंपल है यार, ये तो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे है ही नहीं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। रूल होता है कि अगर आप मिड पॉइंट ज्वाइन करते हो तो जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो सिमिलर बनते हैं, है ना। मतलब क्या कि लेट्स से अगर नाम दिया जाए ABC और अगर नाम दिया जाए लेट्स से PQR, ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल ABC जो बड़ा वाला ट्रायंगल है
और ट्रायंगल ARQ, यानी ये जो ट्रायंगल मैंने शेड किया इसकी बात करूं, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल के अंदर जो रेशियो ऑफ साइड होता है उनके स्क्वायर पे एरिया होता है। मतलब AR छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है ARQ की, और AB बड़े वाले की साइड है, इसके स्क्वायर पे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आएगा। किन दोनों ट्रायंगल का? ट्रायंगल ARQ का एरिया और ट्रायंगल ABC का एरिया। अरे पर मुझे मालूम है R तो मिड पॉइंट है, अगर R मिड पॉइंट है मतलब AR और AB का रेशियो 1/2 हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। दैट मीन्स छोटा वाला जो एरिया है वो बड़े वाले का 1/4 है। तो पूरा एरिया अगर A होता तो दिस पार्ट इज A/4। सिमिलर लॉजिक से दिस पार्ट इज ऑल्सो A/4 बिकॉज ये दोनों मिड पॉइंट है। सिमिलर लॉजिक से ये A/4 आएगा, तो बचेगा कितना? बचेगा भी A/4। तो आपको याद रखना है व्हेन मिड पॉइंट्स आर जॉइन, तो जो चार ट्रायंगल बनते हैं चारों का एरिया बराबर होता है। सवाल पूछा गया था कि T2 छोटा वाला और T1 का एरिया का रेशियो क्या होगा? आंसर इज 1:4। द क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन मेंसुरेशन, इट इज बेस्ड ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, an actual CAT variety. In triangle ABC, PQR are points on AB, BC and CA such that AP से PB का रेशो BQ से QC का रेशो बराबर है, और ये CR से RA का रेशो सब बराबर है 2:1 के। द रेशो इज 2:1। ठीक है, मतलब अगर AP 2x होता तो BP x होता बिकॉज रेशो इज 2:1। अगर BQ 2y होता तो QCy होता। रेशो इक्वल है, थोड़ी ऑल आर इक्वल, द लेंथ्स आर नॉट इक्वल, द रेशोज आर इक्वल। अगर रेशो इक्वल है, जब रेशो हटेगा तो K लगता है, कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट मैंने X लगाया, फिर मैंने Y लगाया। R से Z की C से R की बात की जाए तो दिस रेशो इज, लेट्स से अगर ये 2Z होता तो ये वाला पार्ट Z होता। इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, ABC का एरिया PQR के साथ क्या आएगा ये हमसे पूछा हुआ है, राइट। सो इस ट्रायंगल में, इस क्वेश्चन में जो रूल आने वाला है, एप्लीकेशन आने वाला है, वो आने वाला है इस फॉर्मूले का, 1/2 AB sin थीटा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं सपोज यहाँ लिख देता हूँ कि लेट्स से ये आपका 2x है, ये आपका x है, दिस इज 2y, ये y, ये आपका 2z और ये z है। मैं एरियाज निकालता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाला APR। दिस विल बी 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स, यानी AP। व्हाट इज AP? AP इज 2x into AR, AR is Z, यानी 2xz into साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी साइन है। सिमिलरली अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूं BPQ, दिस विल बी 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स, यानी 2xy into the angle between them, इस पर एंगल B आएगा, यानी साइन B आ जाएगा, साइन B, राइट। सिमिलरली अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूं, थर्ड पार्ट मतलब CQR की बात करता हूं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CRQ, दिस विल बी व्हाट? 1/2 x into 2z, यानी कि 2yz और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये इनके एरियाज आ गए। अभी तो इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स के एरिया है, लेकिन अगर मैं बात करूं लेट्स से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बन सकता है? वो बन सकता है 1/2। अगर मैं साइन A यूज करता हूं, सो ये पूरी साइड का मल्टीप्लाई इसके साथ, सो दिस गिव यू 3x into 3z into साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी साइन है। अब ध्यान से देखिए, अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे कि जो ट्रायंगल का एरिया है, कौन सा वाला एरिया? APR, ये एरिया बड़े वाले का कितना है, व्हाट फ्रैक्शन इट इज। तो अगर हम डिवाइड कर दें, सो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 इंटू 2xz इंटू साइन A डिवाइडेड बाय 1/2 3x इंटू 3z इंटू साइन A। साइन A कट हो गया, राइट। उसके बाद 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, 1/2 कट हो गया, xz से xz कट हो जाएगा, तो z कट हो गया, x कट हो गया। तो इन जड़ आपको मिल क्या रहा है? आपको ऊपर मिल रहा है 2, नीचे मिल रहा है 9, राइट। तो 2/9 क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 2x और 2z का मल्टीप्लाई आ रहा है 2 और कंप्लीट मल्टीप्लाई आ रहा है 9, दैट्स व्हाई 2/9, राइट। आगे फिर से चलते हैं। फिर अगर हम बात करें लेट्स से ये 2/9 आ गया,
अब अगर मैं सिमिलर लॉजिक से ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूं, सी क्यू आर का कंप्लीट के साथ इन टर्म्स ऑफ साइन सी, ठीक है, तो ये मालूम पड़ गया दिस इज 2/9। तो यहां पे कर लेते हैं, काम करते हैं। तो जो एरिया ट्रायंगल आएगा सी आर क्यू, दिस विल बी 1/2 2z इंटू वाई, यानी कि 2yz, साथ में आ जाएगा साइन सी। और बड़े वाले ट्रायंगल का निकालेंगे एरिया, ट्रायंगल एबीसी का इन टर्म्स ऑफ साइन सी, वो आ जाएगा 1/2 कंप्लीट लेंथ 3y 3z, यानी कि 9yz, और साथ में आ जाएगा साइन सी। जब तुम रेशो निकालोगे तो साइन सी कट हो गया, और 1/2 कट हो गया, फिर से कितना मिल रहा है आपको, 2/9 मिल रहा है। सो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एरिया आ रहा है दिस इज 2/9 ऑफ द ओरिजिनल एरिया। ये जो एरिया आ रहा है ये भी 2/9 आ रहा है, ये 2 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये 2 है, और ये 1 है, ठीक है। तो जो राइट वाला ये वाला एरिया आएगा बी पी क्यू आएगा, ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2/9 ऑफ द इनिशियल, राइट। कैसे निकाला अपन ने, ये हमने सिंपल लगाया बेसिक फंडा कि अगर ये 2x है और ये x है, ये 2y है, ये y है, दिस इज 2z एंड दिस इज z। हमने साइन ए साइन बी साइन सी के टर्म्स में एरिया निकाल लिए और बाद में रेशो निकाल लिया, और दिख रहा था क्लियरली कि ये रेशो आ रहा है 2/9 ऑफ इनिशियल, ये आ रहा है 2/9 ऑफ इनिशियल, ये आ रहा है 2/9 ऑफ इनिशियल। सो व्हाट इज 2/9 2/9 2/9, द कंप्लीट पार्ट 2/9 into 3, दिस गिव यू 6/9। तो 6/9 इन तीनों का एरिया हो गया। तो अंदर वाला जो एरिया बचा है वो कैसे निकालेंगे, टोटल 3 पार्ट का 2/9 है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कंप्लीट में से माइनस कर देंगे, दिस गिव यू 3/9 विच गिव यू 1:3। मतलब छोटा वाला जो है बड़े वाले के 1/3 है। हमें तो उल्टा पूछा था ए बी सी और पी क्यू का रेशियो कितना होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3:1। सो इस तरीके से इसका एरिया निकाला जाएगा। आई होप समझ में आया आपको। मैंने क्या फंडा यूज किया, आई सिंपली यूज द साइन रूल, 1/2 ए बी साइन थीटा से एरिया निकाल लिए और कंपेयर कर लिया बड़े वाले के हिसाब से, एलिमिनेटिंग द एंगल्स, ठीक है। इस टाइप से सॉल्व किया क्वेश्चन को।